भगवत गीता के रूप में हुई है, हो रही है, और पूरे विश्व को ये अब जानकारी मिली है कि क्यों युद्ध करवाना नहीं, युद्ध में से भी शांति का संदेश देना, ये भारत है। और अब नए भारत में फिर से बहुत दिव्यता कि यहाँ हम युद्ध के पोषक नहीं हैं। यद्यपि कहीं युद्ध थोपा जाता है तो उस समय अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ समझौता करना भी हमें आता नहीं है। ये दोनों बातें निश्चित हैं। युद्ध के हम समर्थक भी नहीं रहे, पोषक भी नहीं रहे कभी भी, लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तब राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ हमने कभी समझौता भी नहीं किया। तब राष्ट्र सर्वोपरि का भाव सदैव हमारी रगों में भी रहा है, हमारे लक्ष्य में भी रहा है, और हमारी कर्तव्य निष्ठा भी उसी ओर हमें प्रेरित करती रही है। और उसका उदाहरण भी हम सब ने नए भारत के रूप में अभी पहलगाम के आतंकी हमले के बाद और उस आतंकी हमले में फिर से एक बार करनाल के विनय नरवाल का स्मरण करते हुए और श्रद्धान्वित होते हुए कि अगर पहलगाम में ऐसा हुआ, सिंदूर पूछे गए, तो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत ने देर नहीं लगाई और उसका एक जैसा उत्तर चाहिए था वैसा उत्तर देने में भारत पीछे नहीं हटा। ये नए भारत का एक संकल्प जो दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से नए भारत में हमने देखा है। अयोध्या का की दिव्यता पूरा विश्व से मानने लगा है, ये नए भारत की दिव्यता है। और ऐसे ढेरों बातें, ढेरों स्थितियां आपको यदि बताने लगे, करने लगे तो शायद लंबा समय निकल जाएगा। और उसमें हम सबका दायित्व हमें लगता है अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां हैं, हम सबका दायित्व भी कुछ और बढ़ जाता है। हमें ये नहीं मान लेना कि अब तो सब अच्छा हो ही रहा है भारत का, अब तो नए भारत का स्वरूप जो है हर रूप में अच्छा हो ही। हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमें नए भारत के उस स्वरूप में, उन संकल्पों के साथ अपने अपने क्षेत्र में, कोई न्याय क्षेत्र में है, कोई व्यवसायिक क्षेत्र में है। आज दिन में दिल्ली विश्वविद्यालय के उद्बोधन में भी ये बात, बहुत वरिष्ठ न्याय क्षेत्र के लोग वहां बैठे हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों के भी, तो यही बात की गई कि भले ही हम न्याय क्षेत्र से हैं या व्यवसायिक क्षेत्र से हैं, शिक्षा क्षेत्र से हैं या चिकित्सा क्षेत्र से हैं, या राजनीति में है या प्रशासन में है, जहां जहां जो जो दायित्व हमारा निश्चित है, क्या हम अपने अपने उस दायित्व के साथ पूरा न्याय कर पा रहे हैं? क्या हम पूरी ईमानदारी से अपने अपने दायित्व के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन कर पा रहे हैं? वह इतना इतना काम हमें करने कि हम जहां हैं, भले भगवान ने अगर ये सेवा दी है, ये वेश दिया है, तो हमें भी ये सोचना है इस वेश के साथ क्या पूरा न्याय हो पा रहा है समाज की दृष्टि से, अपनी आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन की दृष्टि से, या राष्ट्र गौरव की दृष्टि से। और हम सब यदि आज भारतीय विकास परिषद का कर्ण शाखा का ये नया दायित्व निर्वहन हुआ है कि हर बार की रिपोर्ट अब देखते हैं, जो विवरणिका प्रस्तुत की जाती है, निश्चित एक अच्छी परंपरा है कि प्रतिवर्ष नया दायित्व ग्रहण, और पिछले दायित्व ग्रहण में जो जो कार्य हुए, जो अच्छे कार्य हुए, उनसे कुछ नई प्रेरणा लेकर के, कई बार होता है कि संस्थाओं में कई प्रधान बदलने लगो। हम उदाहरण देते हैं भारतीय विकास परिषद का, एक बार संस्था का प्रधान बदलने लगो, 5 साल रह गए, और जब ये कहो कि दूसरे को अब मौका लेने दो, किसी और को आने दो, तो लगता है एक बार तो किसी सुरेश शाखा में है कृष्ण शाखा, तो कर्ण शाखा में पहला अवसर है कि मुख्य शाखा में ज्योति चौधरी के रूप में एक मातृशक्ति को ये दायित्व प्राप्त हुआ है।
और हमें लगता है कि ज्योति भरपूर उत्साह के साथ, क्योंकि पिछले वर्ष का रिपोर्ट भी ज्योति नहीं पढ़ी है, वो सारा इसलिए मस्तिष्क में पढ़ते पढ़ते उतर ही गया होगा, और अगला वर्ष जो है इससे कहीं कहीं अधिक उत्साह के साथ और अच्छे सत्कार्यों में निकलेगा। बहुत बहुत शुभकामना पूरी टीम के लिए, नव नियुक्त और नव दायित्वधारी पूरी टीम के लिए हमारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। प्रार्थना के वाक्यों के साथ, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।